ये देश के सबसे बड़े प्रॉब्लम पे जो लोगों को फेस करना पड़ता है हर जगह पर, जैसे कि चौराहे पर, मेले में, स्टेशन पर, बस स्टैंड पर, यहाँ तक कि मोहल्ले में, घर घर तक ये प्रॉब्लम पहुँच चुकी है। वो प्रॉब्लम है भिखारी। बहुत तेजी से बढ़ रहे हैं हमारे देश में भिखारी लोग। आज हम लोग पता करेंगे भिखारियों के नजरिए से कि वो लोग ऐसा क्यों करते हैं, क्या हालत है इनकी। आज हम बुलाए हैं दो भिखारियों को जो कि सगे भाई हैं। एक का नाम है करोड़पति चंद और दूसरे का नाम है अमीर चंद। नमस्कार नमस्कार। आप लोगों ने मुझे यहाँ पर बुलाया, उसके लिए आप लोगों का धन्यवाद। आप लोगों का भला हो और आपके बच्चे सुखी रहें। आप लोगों की जोड़ी जल्दी बन जाए, परियों जैसी दुल्हन मिले आप लोगों को। हमेशा चमकते रहो, लाखों कमाओ, करोड़ों उड़ाओ। भगवान आपका पॉडकास्ट वायरल करवा दे, यूट्यूब से डॉलर आए, उसमें से कुछ हमें भी दे देना। फ्री में दुआएं लेते जा रहे हो। माफ करो, अभी डॉलर नहीं आते हैं हमको। माफ तो पूरे दिन करते रहते हैं हम लोगों को, यहाँ पर भी आकर माफ करें। भाई साहब, आप हमारी बात नहीं समझ रहे हो। ये भीख मांगना कोई अच्छा काम नहीं है। मेहनत करो, हट्टे कट्टे हो, जवान हो। आप क्यों माफी मांग रहे हो? जब मांगना अच्छी बात नहीं है तो दुनिया में हर कोई किसी न किसी से कुछ न कुछ मांगता रहता है। बिना मांगे ये दुनिया चल ही नहीं सकती है। पैदा होते ही चिल्ला चिल्ला कर हम लोग दूध मांगते हैं, थोड़े से बड़े हो जाने के बाद घर वालों से कपड़ा मांगते हैं, मोबाइल मांगते हैं, स्कूल जाते हैं तो टीचर्स से नंबर मांगते हैं, पढ़ लिख कर नौकरी मांगते हैं और नौकरी मिल जाने के बाद सैलरी मांगते हैं, कमाने के बाद अपने लिए दुल्हन मांगते हैं, दुल्हन मिलने के बाद बच्चे मांगते हैं। ये मांगने वाला सर्कल चलता रहता है, हर कोई मांगता है। तो फिर हम क्यों ना मांगे अगर मांगने से मिलता है तो? आप लोग माफी क्यों मांगते हो ये बताओ। हम तो माफी इसलिए मांगते हैं कि हमें माफ कर दो, हमारा जान छोड़ दो, आगे बढ़ो। क्यों जान छोड़ दें? हम भी आदमी हैं, अगर मांगेंगे नहीं तो खाएंगे कहाँ से? मेहनत करो, कमाओ, बाकी लोग कहाँ से खाते पीते हैं। तुम लोग कौन सा ये मेहनत कर रहे हो? पूरे दिन तो बैठे रहते हो और आप मेहनत की बात करते हो। हमसे ज्यादा मेहनत कोई नहीं करता है, हम लोग बहुत मेहनती हैं। 8-10 घंटे ट्रैफिक लाइट्स पर खड़े रहते हैं, वो कम मेहनत है क्या? पूरा दिन ट्रैफिक लाइट्स पर खड़े रहना। तो क्यों खड़े रहते हो? ना मांगो भी। आप लोग भी तो कुछ सोचते होंगे। क्या दिमाग में चलता है आप लोगों के? हमारे दिमाग में पता है क्या चलता है? लाल बत्ती हो जाने के बाद जब आपकी गाड़ी रुकती है तब तुरंत आपके गाड़ी के पास पहुंचना होता है हमें। तब आप लोगों के पास आकर हम लोग बोलते हैं कि आप लोगों का भला हो, फिर आप लोग बोलते हो हमें माफ कर दो। माफ क्यों करते हैं आप लोगों को? आप लोगों ने कौन सा गुनाह किया है? करोड़पति हो गए हो, अब भी हम लोग तुम्हें माफ कर दें? हम लोग बोलते हैं माफ करो, जान छोड़ो, आगे जाओ किसी और से मांगो, हमारा पीछा छोड़ो। क्यों कहते हो? थोड़ा शर्म करो, थोड़ी तो अपनी इज्जत रखो। आप खुद अपनी नजरों में गिर रहे हो। 150 रुपए के लिए हम जैसे लोगों से आप लोग माफी मांगते हो। शर्म नहीं आती है आप लोगों को? गाड़ियों में 400-500 रुपए का पेट्रोल फूंक देते हो, लेकिन 50-100 रुपए हमें नहीं दे सकते हो। 50-100 रुपए आपको क्यों दें? 5-10 रुपए देते हैं, उसका भी नशा कर लेते हो तुम सब। मुझे इस बात का दुख नहीं हुआ कि आपने बोला नशा करते हो। दुख तो मुझे इस बात का हुआ कि आप लोगों को पता ही नहीं है कि नशा कितने का आता है। भगवान का शुक्र है कि हमें नहीं पता, ना हमें जानना है। वैसे भिखारी का काम करना बहुत ही बेशर्मी वाला काम है। लगता है आप शाहरुख खान को नहीं जानते हो। कोई भी धंधा छोटा नहीं होता है और धंधे से बड़ा कोई धर्म नहीं होता है। थोड़ा भगवान से भी डरो। अगर भगवान ने आप लोगों को कुछ दे रखा है तो दूसरों को भी देना सीखो। हमारे जैसे लोगों को दो, हम डिजर्व करते हैं। 8-10 घंटे ट्रैफिक लाइट पर खड़े रहते हैं। डिजर्व तो वो लोग करते हैं जो लोग खाना पहुंचाते हैं धूप में, डिलीवरी पहुंचाते हैं धूप में, सिक्योरिटी गार्ड हो गए जो पूरे दिन खड़े रहते हैं, जो मेहनत करते हैं, अपना घर गांव शहर छोड़कर आए हुए हैं, जो लोग सर्विस देते हैं, वो डिजर्व करते हैं। हम लोग भी पहले सर्विस देते हैं, कोई फ्री का पैसा नहीं मांगते हैं। गाड़ियों पर कपड़ा मारते हैं, शीशा साफ करते हैं, आपको दुआएं देते हैं, आशीर्वाद देते हैं, तो आप लोग बोलते हो हमें माफ करो। और रही सर्विस देने की बात, तो वो लोग नौकरी करते हैं, सैलरी मिलती है उनको। तो तुम लोग भी नौकरी करो, पैसे कमाओ। हम नौकरी नहीं करेंगे, नौकर बन जाए किसी के, गुलामी करें नौकरी करके। तुम लोग बड़े होकर नौकरी ढूंढकर नौकर बनो। हम लोग बिजनेस माइंड वाले लोग हैं, हम बिजनेस करते हैं, हमारा खुद का बिजनेस है, हम खुद के राजा हैं, गुलाम नहीं। भीख मांगना कौन सा बिजनेस होता है? एक बात बताओ, आपके दादा परदादा कहीं नौकरी करने जाते थे? नहीं तो नौकरी नहीं करते थे। तब तुम लोग क्यों नौकरी के पीछे मरे जा रहे हो? हम लोग खानदानी काम कर रहे हैं, तुम लोग खानदानी काम नहीं कर रहे हो। हमारे पुरखा जो काम करते थे हम लोग वही कर रहे हैं, अपना खानदानी काम नहीं छोड़ रहे हैं। खानदानी काम अगर बुराई है तो तुम लोग बुराई करोगे। खानदान वाले डाकू थे तो क्या डाका मारोगे, चोरी करोगे, गलत काम करोगे? इसमें गलत काम क्या है? मांगना गलत काम है क्या? मांगने में कौन सी बुराई है? तुम लोगों का दिमाग काम नहीं कर रहा है क्या? तुम्हारे ऊपर भूत आत्माओं का साया है क्या जो तुम्हें खुले माइंड से सोचने नहीं दे रहा है? एक तरह से देखा जाए तो तुम्हारे पैसे में हमारा भी हक
बनता है। हम लोग तुम्हारे बाप के नौकर नहीं है जो सुबेरे से लेकर शाम तक सिग्नल पर खड़े होकर तुम्हें दुआएं देते रहते हैं, भौंकते रहते हैं, भौंकते रहते हैं। ना हमें कोई पानी पूछता है, ना हमें कोई खाना पूछता है। 10-20 भी तुमसे नहीं दिए जाते हैं। माफ कर दो, माफ कर दो, माफ कर दो बोलते रहते हो। आप लोगों के बारे में हमने सुना है कि अगर आपको पैसे नहीं देते हैं तो आप लोग गाली देते हो और बददुआएं भी देते हो। क्या करें, बददुआएं ना दें, गाली ना दे तो क्या करें बताओ। अभी सुनो, कल की बात बता रहा हूँ। ट्रैफिक लाइट पर एक डिफेंडर वाला आया जो एकदम हट्टा कट्टा था। उसकी वाइफ और उसके बच्चे भी बैठे थे गाड़ी में। मैंने उनको खूब आशीर्वाद दिया। उनके बच्चों को कहा इनके बच्चे हमेशा खुश रहें, और उसकी पत्नी को कहा दूधो नहाओ पूतो फलो, पर उसने पैसे नहीं दिए, ऐसे ही चला गया। मैंने बोला हरामियों आगे जाके मरोगे, कुत्ते की मौत मरोगे, पंचर हो जाएगा तुम्हारा डिफेंडर। ये लोग कहाँ लेके जाएंगे पैसे, खाली हाथ आए हैं खाली हाथ जाएंगे, फिर भी पता नहीं क्यों पैसे नहीं देते हैं मांगने पे। तुम लोगों को चाहिए भिखारी पास आए तुरंत निकाल के पैसे दे दो, तुम्हारा भी टाइम बचेगा और हमारा भी टाइम बचेगा। किस बात पर पैसे निकाल कर दे दें? पैसे देने वाला कोई काम किया है तुमने? हमारे दुआओं से कई लोग करोड़पति बन गए हैं। आप क्या चाहते हो, हम अपनी दुआएं ऐसे ही दे दें फ्री में? फिर तुम लोग एक दूसरे को दुआएं देकर खुद करोड़पति क्यों नहीं बन जाते हो? तुम लोगों के अंदर कोई टैलेंट नहीं है, तुम लोग कुछ मेहनत नहीं करते हो और ना ही किसी का कोई फायदा करवाते हो, बस ऐसे ही पैसे मांगते रहते हो। बहुत ही ज्यादा टैलेंटेड हैं हम दोनों, ऐसे ही नहीं पैसे कमा रहे हैं। हम लंगड़े बन जाते हैं, लूले बन जाते हैं, काने बन जाते हैं, अंधे बन जाते हैं, बहरे बन जाते हैं, अपंग बन जाते हैं, अपाहिज बन जाते हैं। हम लोग उल्टा होके चल लेते हैं, एक पैर उठा कर चल लेते हैं, दोनों पैर हवा में रख के चल लेते हैं, रस्सी पर चल लेते हैं, गाना गा लेते हैं, नाच लेते हैं, स्टंट दिखा लेते हैं। इतना टैलेंट कम है क्या हमारे अंदर? क्या बात है, क्या बात है, भिखारी इतना ज्यादा टैलेंटेड होते हैं, पहली बार सुना हूँ। ओए तू इसे अंधा बनकर भीख मांग के दिखा, जैसे ट्रेन में मांगते हैं। मांग के दिखा इसको जल्दी से। अभी दिखाता हूँ, ये देखो। घर जला है मेरा, कभी गिरा तेरा, तो नया यार मिल गया। ओ मुबारक तुझे, जला कर मुझे, मुझे तो तेरा प्यार मिल गया। तूने नीचे रखी बोतल में, दिल पे चलाई बस 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 करिए भाई, एक बार गूंगा बन के दिखा दे, गूंगा बन के दिखा दे इन लोगों को। ये गूंगा बहुत अच्छा बन लेता है, बन के दिखा दे भाई, मजा आ जाएगा। बन के दिखा दे, ये देखो। कुत्ता बनने के लिए नहीं बोला हूँ यार, गूंगा बन के दिखा, गूंगा। हे भगवान, ये सब तुम लोग क्या कर रहे हो यार? मासूम जनता को बेवकूफ बनाकर लूट रहे हो तुम सब, शर्म नहीं आती है? अगर आप लोगों को ज्यादा पैसे कमाने हो, कहने का मतलब ज्यादा भीख चाहिए आप लोगों को, तो आप लोग क्या करते हो? कोई ट्रिक वगैरह है जिससे ज्यादा भीख मिल सके? क्यों, तुम भी भीख मांगने का बिजनेस करना चाहते हो क्या? चलो छोड़ो, मैं बता देता हूँ, लेकिन रिस्क बहुत ज्यादा है, क्योंकि ये काम पहले हम करते थे, अब हमने करना छोड़ दिया है, क्योंकि इसमें पुलिस से मार भी पड़ सकती है। मैं कई दिनों से इसको बोल रहा हूँ कटवाने के लिए, लेकिन ये मान ही नहीं रहा है। क्यों कटवा लूं? मुझे नात रिश्तेदारों में जाना होता है। मत जा कहीं, आने जाने से हमारा काम सही से नहीं हो पाता है। क्यों, मैं नहीं कटवाऊंगा, मेरी मर्जी, मैं नहीं कटवाऊंगा तो नहीं कटवाऊंगा। लड़ो मत, लड़ो मत, हमें बताओ प्रॉब्लम क्या है, हम उसे सॉल्व कर देंगे। बताओ प्रॉब्लम क्या है? कटवाएगा तो अपने बच्चों के लिए कटवाएगा, अपने पत्नी के लिए कटवाएगा, मेरा इसमें क्या फायदा है? कटवाना क्या है? क्या कटवाने की बात कर रहे हो? खाने का बिजनेस करना चाहते हो क्या? चलो छोड़ो, मैं बता देता हूँ, लेकिन रिस्क बहुत ज्यादा है, क्योंकि ये काम पहले हम करते थे, अब हमने करना छोड़ दिया है, क्योंकि इसमें पुलिस से मार भी पड़ सकती है। मैं कई दिनों से इसको बोल रहा हूँ कटवाने के लिए, लेकिन ये मान ही नहीं रहा है। क्यों कटवा लूं? मुझे नात रिश्तेदारों में जाना होता है। मत जा कहीं, आने जाने से हमारा काम सही से नहीं हो पाता है। क्यों, मैं नहीं कटवाऊंगा, मेरी मर्जी, मैं नहीं कटवाऊंगा तो नहीं कटवाऊंगा। लड़ो मत, लड़ो मत, हमें बताओ प्रॉब्लम क्या है, हम उसे सॉल्व कर देंगे। बताओ प्रॉब्लम क्या है? कटवाएगा तो अपने बच्चों के लिए कटवाएगा, अपने पत्नी के लिए कटवाएगा, मेरा इसमें क्या फायदा है? कटवाना क्या है? क्या कटवाने की बात कर रहे हो? पैर, दोनों पैर। पैर क्यों कटवाएगा ये? क्या प्रॉब्लम है पैरों से? मैं बताता हूँ। पहले मैं लकड़ी की छोटी सी गाड़ी पर बैठकर अपने पैर को छिपा लेता था फोल्ड करके। ऐसा लगता था कि मेरे दोनों पैर ही नहीं हैं। लोग खुशी से पैसे देकर जाते थे, मांगना भी नहीं पड़ता था यहाँ तक। ये पूरे दिन में 10-15 हजार रुपए कमा लेता था। रोज शाम को हम सब पार्टी करते थे और ये अपने घरवाली और बच्चों को शॉपिंग भी करवाने ले जाता था। मैकडोनल्ड और KFC जाते थे हम दोनों। फिर क्या हुआ? पैर कटवाने की इसमें कौन सी जरूरत आ गई? ऐसे ही फोल्ड करके बैठे रहो। प्रॉब्लम
प्रॉब्लम क्या है इसमें? प्रॉब्लम है आजकल के लोग और पुलिस को शक हो गया है कि अपने पैर छुपा कर बैठा है। मैं जैसे ही अपने पैर को होल्ड करके बैठकर मांगना शुरू ही करता हूँ, तब तक पुलिस आ जाती है। बोलते हैं खड़े हो जाओ, जल्दी से खड़े हो जाओ। बेइज्जती करते हैं, वीडियो बनाकर वायरल कर देते हैं, इतने सारे लोगों के बीच में शर्मिंदा कर देते हैं। जरा सोचो उस भिखारी को कितना बुरा लगता होगा जिसको बोलते हैं उठकर खड़ा हो। बहुत ज्यादा बुरा लगता है, लोगों के बीच में बेइज्जती हो जाती है। मतलब पुलिस आप लोगों को चला देती है? हाँ, मैंने बोला था अपना घर चलाओ, स्टेशन चलाओ, हमें चलाने के पीछे क्यों पड़े हो? अब देखो रोज 400-500 रुपए कमाता है बस। पहले 10-15 हजार एक दिन में कमाता था। अच्छा, इसीलिए इसको बोलते हो कि पैर कटवा ले। और क्या करेगा पैर? कहाँ ले जाएगा अपने पैर? अरे इंसान है ये, चलता फिरता है अपने पैरों पर, इसके जिस्म का हिस्सा है पैर। मेरी बात सुनो, अगर ये कल मर जाएगा तो जला देंगे इसको, इसका पैर भी बेकार जल जाएगा, क्या फायदा होगा? हाँ मर जाएगा तो जला देंगे। वही बोल रहा हूँ, आज अपने दोस्तों और परिवारों के लिए अपने पैरों को कटवा देगा तो क्या हर्ज है? मर जाने के बाद इसके बच्चे भी बोलेंगे कि मेरे डैडी 10-15 लाख का पैर भी अपने साथ ले गए। मतलब मैं ऊपर जाने से पहले अपने पैर एडवांस में भेज दूं कटवा के। मेरी बात ध्यान से सुन, ध्यान से। वो रंगू भिखारी को जानता है ना? उसके जो पापा हैं वो अपने दोनों पैर और एक हाथ कटवा दिए थे। कितनी खुशी है उनके घर में। वो सब भिखारियों में अमीर माने जाते हैं। 4 मंजिले का घर है, एसी है, कूलर है, फ्रिज है, स्विमिंग पूल बना हुआ है उनके घर के अंदर। उन्होंने जहाँ पर अपने लड़की की शादी की है उसके एक आंख नहीं है। वो इतना कमाता है कि उनकी बेटी लाखों में खेलती है। बहुत खुश है वहाँ वो। आप उसे बता रहे हो? खुद कटवा लो। यार मैं कितना गंदा लगूंगा बिना पैरों के। उसकी शादी हो गई है, मेरी तो अभी शादी भी नहीं हुई है। इसको तो लोग बोलेंगे अपने खानदान के लिए कटवाया है, मैं क्यों कटवा लूं? अच्छा तो तू बिना पैरों के अच्छा नहीं लगेगा और मैं रणबीर कपूर लगूंगा क्या? यार पैर कटवाने के बहुत फायदे हैं। क्या पैर कटवाने के फायदे हैं? हमें भी बता दो थोड़ा बहुत। गिरोगे तो चोट नहीं लगेगा। यहाँ बारिश के टाइम ना कीचड़ में जो है फिसल के नहीं गिर सकते। गुस्से में किसी को लात नहीं मार सकते हो। ये सब सुनकर मेरा भी हल्का हल्का मन बन रहा है कि पैर कटवा लूं मैं भी। क्यों? तेरा मन क्यों बन रहा है पैर कटवाने को? पुलिस जब मुझे उठाएगी तो खुद शर्मिंदा हो जाएगी कि इसके पैर सच में नहीं है। वो लोग बोलेंगे गलती हो गई है और पैसे भी दे के जाएंगे। और एक फायदा है, साबुन कम लगेगा, जल्दी नहा लिया करोगे। मतलब 10 रुपए के साबुन के लिए मैं अपने पैर कटवा लूं। हर कोई अपने बच्चों के लिए कुछ सोचता है। अगर तू आज अपने पैर कटवा लेगा तो तेरे बच्चे भी कुछ बन जाएंगे, कल तुम्हारे हाथ बनेंगे वो। ये सब गलत आइडिया दे रहे हो। मैं बोलता हूँ कि जब इतना ही अच्छा गा लेते हो जैसे आपने गाया, तो इसका जो है ब्लॉग बनाओ, यूट्यूब पे डालो और जो है वीडियो जो है यूट्यूब पे डालो और ब्लॉग में जो है डॉलर कमाओ यूट्यूब से। घर बैठे पैसे आते रहेंगे। हमारा खानदानी काम है, इतना जल्दी नहीं छूटेगा। जिस दिन हम ना मांगे हमें अच्छा नहीं लगता है, फीका फीका लगता है, मजा नहीं आता है, कुछ करने का मन नहीं करता है, दिल पर एक बोझ सा लदा रहता है। इतने ही मांगने की खुजली हुआ करे तो तुम इससे मांग लिया करो और तुम इससे मांग लिया करो। ये भाइयों में नहीं होता है, हमें बाहर मांगना पड़ेगा। आपस में क्यों पैसे बदले? भीख मांगना हमारा इज्जत है, हमारा मान है, हमारा सम्मान है, हमारा कर्तव्य है ये, हमारा कर्म है ये, हमारी पूजा है, हमारी आस्था है इस पर और हमारा दृढ़ संकल्प है ये। ठीक है, फिर जाइए भीख मांगिए, आपके भीख मांगने का टाइम हो गया होगा। ठीक है दोस्तों, ये पॉडकास्ट यहीं पर समाप्त करते हैं। वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें और बताएं अगला पॉडकास्ट किसके साथ देखना चाहते हैं।